साई की बात। बच्चे, आज तुम्हारे किसी अपने के साथ ना बहुत बड़ी अनहोनी घटित होने वाली थी मेरे बच्चे, जो सिर्फ और सिर्फ छोटे से भी ही टल गई मेरे बच्चे। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, जो तुम्हारा वो अपना है ना, उन्हें बहुत नज़र लगती है मेरे बच्चे, बहुत लोगों की गंदी नज़र है उनके ऊपर। तो वक्त वक्त पर ना हर हफ्ते ही सही उनकी नज़र उतार दिया करो मेरे बच्चे। वो पता है क्यों बचे हैं? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुम जो मेरी भक्ति करते हो, मेरी आराधना करते हो, मेरी पूजा पाठ करते हो ना, तो बस इसी वजह से मैं तुम्हारे प्रिय इंसान को हमेशा बचाता हूँ मेरे बच्चे, हमेशा। और ऐसा नहीं कि वो मेरा बच्चा नहीं, वो मेरा भी बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा। क्योंकि वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, कभी किसी के लिए गलत नीयत नहीं रखता, कभी किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचता। और इस वजह से भी ना, इस कारण से भी मैं उसे हर बला से, हर चीज़ से बचाता हुआ आया हूँ मेरे बच्चे, और आगे भी बचाऊंगा। लेकिन तुम ना थोड़ा ध्यान रखना उनका, ठीक है ना? उनकी हाल ही में थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है उनकी, थोड़ा उनका ध्यान रखना। क्योंकि वो अपने काम को लेकर ना बहुत गंभीर रहते हैं। वो छुट्टी नहीं करते और ना ही वो आराम करते हैं। तो उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है मेरे बच्चे। तुमसे जितना बन सके ना उनकी सेवा करना, जितना बन सके उनके आगे पीछे रहो, जिससे कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि वो अपनी तकलीफ़ें तुमसे कहेंगे नहीं, तुम्हें खुद से समझनी होगी। क्योंकि वो थोड़े स्वाभिमानी हैं मेरे बच्चे, वो कभी भी ना अपना दुख दर्द किसी से नहीं कहते हैं। तो तुम्हें समझना होगा मेरे बच्चे। और सुनो, निस्वार्थ भाव से जो मेरी सेवा करता है ना, मैं उस बच्चे के साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, हमेशा। और सुनो, तुम्हारी गरिमा पर ना मैं कोई आँच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। कोई आँच नहीं आएगी मेरे बच्चे, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और सुनो, कोई कुछ भी कहेगा ना मेरे बारे में तुमसे, तो तुम्हें वहाँ पर बहस नहीं करनी है, और ना कुछ मेरे लिए कुछ साबित करना है और ना कुछ अपने लिए साबित करना है। बस बात ख़त्म। वहाँ तुम्हें बहस नहीं करनी। तुम जितनी बहस करोगे, बहस बढ़ती जाएगी मेरे बच्चे, लेकिन वो नहीं समझेगा। जिसे नहीं समझना वो नहीं समझेगा, तो उससे बहस मत करना, उसे नज़रअंदाज करना और वहाँ से हट जाना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरी कुछ बातों से मेरे बच्चों को ठेस पहुँची है। तो सुनो मेरे बच्चे, हर चीज़ को ना अपने ऊपर मत ले लिया करो। हर चीज़ मेरे हर एक बच्चे के लिए होती है। कभी कभी मैं तुम्हें डांटता हूँ, फटकारता हूँ, गलत चीज़ों पर रोकता हूँ, तो मैं तुम्हारा माता हूँ ना, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो मेरा तो इतना तो हक बनता है ना कि मैं तुम्हें डांट सकूँ, गुस्सा कर सकूँ, रोक सकूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मेरी बातों को अपने दिल पर ले जाओ और गुस्सा हो जाओ। ये तो कोई बात नहीं होती ना मेरे बच्चे। देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारा अच्छा बुरा सही गलत मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। इसलिए बस ना तुम्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, और कोई बात नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, इन आधुनिक यंत्रों पर ना इतना निर्भर मत हुआ करो कि हर चीज़ तुम उन पर ही निर्भर हो जाओ, हर चीज़ से, हर तरीके से नहीं। देखो, कुछ चीज़ें ना देसी तरीके से भी करनी चाहिए। कुछ चीज़ें चाहे रसोई में हो, चाहे तुम्हारे काम में हो, या कहीं आने जाने में हो, तो ना थोड़ी चीज़ों को बदलो। देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा जीवन जीना। सादा जीवन तुम जितना जियोगे ना, तुम्हें उतना अच्छा लगेगा। जैसे तुम रसोई में किसी मशीन का इस्तेमाल करते हो, तो हाथ का इस्तेमाल करो। देखो कितना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनेगा। और कहीं जाते हो, वाहन से जाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं आसपास जाना हो तो पैदल जाओ। पैदल जाओगे ना तो तुम्हारे पैरों के लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी तरीके से मेरे बच्चे, कुछ कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। अगर तुम धीरे धीरे कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगे ना, तो तुम्हें भी बहुत अच्छा सा महसूस होगा। और सुनो, ये जो कहते हो ना कि कार्य का भार जो है, तुम्हारे बहुत सारे काम हैं, एक काम नहीं है तुम्हारे पास, हज़ारों काम हैं कि मैं किस किस को देखूं, कैसे देखूं, क्या देखूं। तो सुनो, हर चीज़ अगर तुम नहीं देख पा रहे हो तो वहाँ पर सहायक कर्मी को रख दो। ज़रूरी नहीं कि सारी जगह तुम्हें ही भागना है, तुम्हें ही करना है। बस तुम निगरानी करने जा सकते हो, उन्हें बता सकते हो जा कर कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि सारी जगह तुम ही अकेले संभालोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे। हर जगह पर तुम नहीं जा सकते हो, रोज़ रोज़ नहीं जा सकते। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सहायक कर्मी रखो मेरे बच्चे। और समय समय पर तुम जाकर निगरानी करते रहना, उनकी देखभाल करते रहना, देखते रहना, उन्हें बताते रहना कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है ना? और सुनो, तुम्हारी मेहनत को मैं देख रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हो, रोज़ दिन रात बहुत मेहनत करते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम
अपने बच्चों का भविष्य बना सको, उन्हें आगे पहुंचा सको, उनके लिए आगे कुछ कर सको, तो चिंता मत करना, ऐसा ही होगा। तुम्हारे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा, चिंता मत करना। मैं हूं ना, तुम्हारा साईं है ना। तो बस फिर चिंता कैसी है तुम्हें, बोलो। बिल्कुल भी तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और सुनो, साझेदारी में कभी भी कोई काम मत किया करो। साझेदारी में ना मेरे बच्चे, शुरुआत में तो बहुत प्यार होता है, लेकिन जैसे जैसे वो व्यापार आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे दोनों के बीच में मनमुटाव होने लगते हैं, बातों को छुपाया जाता है। और ऐसा तुम्हारे साथ हो भी रहा है मेरे बच्चे। तो समय रहते अपनी साझेदारी को अलग कर लो। देखो, अगर अलग से करोगे तो चाहे कम आए, लेकिन तुम्हारे पास सुकून का आएगा। तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तुम्हें इतना सोचना पड़ता है, इतना करना पड़ता है, तो तब नहीं सोचना पड़ेगा तुम्हें इतना। और सुनो, अगर कुछ टूटा है तो जुड़ जाएगा ना, क्यों परेशान हो रहे हो। वो एक तस्वीर ही तो थी मेरे बच्चे, जो टूट गई, और वो तुमने नहीं तोड़ी है, वो गलती से हवा से या किसी के हाथ से टूट गई है। तो इसका मतलब कोई शगुन अपशगुन इतना मत सोचा करो कि शगुन होगा अपशगुन होगा, बिल्कुल भी मत सोचो। देखो, कई चीज़ें ना अपने आप हो जाती हैं, तो इतना वहम मत किया करो। अगर वो टूट गई है तो दोबारा से जुड़वा लो, बात खत्म। तुम इतना सोचा मत करो। और फिर भी तुम्हारे मन में वहम आए ना, तो बस तुम मेरा 11 वचन पढ़ लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। भरोसा है ना अपने बाबा पर, भरोसा करते हो ना, तो बस पूरी तरीके से भरोसा किया करो कि तुम्हारा साईं तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, न तुम्हें और न तुम्हारे परिवार को। बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, जितना तुम मुझ पर विश्वास रखते हो ना, उतना ही मेरी उदी पर भी विश्वास रखो। अगर तुम मेरी उदी पर विश्वास रखोगे ना, तो अपने आप चमत्कार होंगे। तुम खुद देखोगे, जो तुम्हारा हाथ काम नहीं करता, जो तुम्हारे पाँव काम नहीं करते, वो सारे काम करने लग जाएंगे। तुम खुद कहोगे, साईं एक ऐसी औषधि बनाई है। ये ऐसी ही औषधि है मेरे बच्चे। इस औषधि का कमाल पता है क्या है? इस औषधि का कमाल है विश्वास। जो इस पर विश्वास करता है उसके लिए चमत्कारी साबित होती है, संजीवनी साबित होती है। और जो इसे महज राख समझता है ना, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे मेरे बच्चे मेरी मूर्ति को साईं समझते हैं कि साईं स्वयं विराजित है, तो मैं उनके लिए साईं हूँ। और अगर मैं उनके लिए मूर्ति हूँ तो ठीक है, मैं उनके लिए मूर्ति ही हूँ। मैं उन्हें कोई साबित करने नहीं आता कि मैं मूर्ति नहीं हूँ। तो जिसका जैसा भाव होता है ना, बस मैं वैसा ही उन्हें चमत्कार दिखाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे बीते हुए जो कल है ना, उसे वापस मत लेकर आओ। तुम्हारा बीता हुआ कल वो बीत गया मेरे बच्चे, उसे बाहर मत लेकर आओ। जो पन्ने एक बार बंद हो चुके हैं, उसे दोबारा से खोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। जो बंद हो चुका है वो बंद हो चुका है। अब नए रिश्ते मिल रहे हैं, उसे बनाओ और आगे बढ़ो। देखो, पीछे जितना जाओगे खुद भी परेशान होगे और सामने वाला भी परेशान हो जाएगा। तो आगे के नए रास्ते खोल दिए हैं तुम्हारे लिए। नई नई चीज़ें, नए नए लोग सब तुम्हें मिलने वाले हैं। नए नए चेहरे तुमसे मिलेंगे और सब तुम्हारा साथ देंगे। किसने कह दिया कि तुम अकेले हो? तुम कोई अकेले वकेले नहीं हो। तुम्हारा साईं है, और साईं का परिवार तुम्हारा परिवार है, और इस साईं का पूरी दुनिया परिवार है, और ये पूरी दुनिया ही तुम्हारा साथ देगी। तुम देखना, तुम कहोगे ना कि साईं मुझे इस क्षेत्र में जाना है और मुझे वहाँ कोई अपना चाहिए, तो तुम्हें वहीं मैं तुम्हारा कोई अपना तुम्हें दूंगा। तुम देखना, कोई ऐसा तुम्हारा अपना बनेगा ना कि वो अपने से भी ज़्यादा बढ़कर होगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो अपने गमों को छुपाकर, अपनी तकलीफ़ों को छुपाकर ना हमेशा मुस्कुराते हैं, हमेशा। और दूसरों की तकलीफ़ों को सुनकर ना उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। मेरे ऐसे बच्चों को देख कर ना तो मैं खुद भी अपने बच्चों को लगता है कि नमस्कार करूं। ऐसे बच्चों को मैं नमस्कार करूं। दुनिया मुझे करती है, मैं इन्हें करूं, क्योंकि ऐसे बच्चे ना बहुत प्यारे और बहुत खास होते हैं, बहुत प्यारे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।